हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम डेसिमल नंबर में इनके दशमलव वाली संख्या में आपको भाग के सवाल समझा रहे हैं, डिवाइड के सवाल समझा रहे हैं कि डिवाइड के सवालों जो जिनमें पॉइंट होता है, दशमलव होती है, उन्हें कैसे करते हैं। ठीक है जी। तो करीब करीब सारी हर तरह के क्वेश्चन लेंगे, एक दो क्वेश्चन हर तरह का लेंगे जो पॉसिबल है। देखिए, अगर आपको 35 को 10 से डिवाइड करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे 35/10। जितनी भी फ्रैक्शन होती है वे सब डिवाइड के सवाल ही होती है। आपको कुछ नहीं कर रहा, जिस संख्या को या जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या को पूरी की पूरी आंसर में लिख दो। कब लिखेंगे आंसर में? वो संख्या जब आप 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 10 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब देखो कितनी जीरो है, 10 है, तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 3.5 आंसर आ गया। ठीक है, 5 4 150 को 1000 से कर रहा, तो क्या करेंगे, आंसर में वही संख्या लिख देंगे जो हमारी डिवाइडेंट है, यानी कि जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारी भाज्य है, लिख दिया। अब कितनी जीरो है, 1 2, और 2 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे, 1 2 लगा दिया जी। अब हम कैसे कर रहे हैं, थाउजेंड से, तो फिर वही काम करेंगे, जो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वही आंसर लिखेंगे, उस आंसर में लिख देंगे। अब कितनी जीरो है जी, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप इस तरह कर लेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 450 है, इसे 100 से डिवाइड करना, तो ये 4 है, 4 पे अप्लाई नहीं होने का टेबल, तो 5 को ऐड कर लिया, 45 हो गया। अब ये भी कम रहेगा, 0 को और ऐड कर लिया, 450 हो गया। अब इस पे चल जाएगा 100 4 जा 400 400। ठीक है, अब माइनस कर दो, बच गए, रिमाइंडर होगा हमारा 50। लेकिन अगर हम रिमाइंडर नहीं रखना चाहते तो यहाँ पॉइंट लगा के, अगर हम रिमाइंडर नहीं रखना चाहते, पूरा काटना चाहते हैं, तो पॉइंट लगा के, दशमलव लगा के जीरो उतार लो, उतार लीजिए। तो क्या हो गया, 100 5 जा 500, पूरा डिवाइड हो गया, है ना। तो देखो यही आंसर यहाँ आया था और यही यहाँ पे आया। पॉइंट के बाद में जीरो का कोई मान नहीं होता, इसलिए यहाँ जीरो का कोई मान नहीं है, तो ये 5 ही है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट में नहीं करना चाहते तो आप 50 रिमाइंडर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट से पॉइंट के बाई ओर है वो आपका आंसर है, और जो लेफ्ट साइड दाई ओर है वो आपका रिमाइंडर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 357 35.7, इसे हम 7 से कर रहे हैं। तो देखिए 3 है, 3 पे चलने के लिए 5 और मिला लिया, 7 5 जा 35 हो गए। कुछ भी नहीं करना, पॉइंट वाले सवालों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम आम सवाल कर रहे हैं, कोई साधारण है, वैसे हमने इससे किया है अब तक। अब देखिए, अब हमें 7 का प्रयोग करना है ना। 7 से पहले पॉइंट लग रहा है, जब भी पॉइंट आ जाए आपके रास्ते में, है ना, तो इसे उठाकर बस ऊपर रखना है यहाँ पे आंसर में, इसे उठाकर ऊपर रख दो। अब बस फिर सारा सवाल फिर ऐसे ही कर लो जैसे आप करते हैं, और 7 1 जा 7 हो गया जी। आंसर क्या आ गया, 5.5, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। 45.05 ऐसे ही बोलते हैं, बोलने का तरीका है ये पॉइंट को, है ना। अब ये 4 है, ये 5 है, 45 हो गए, 9 5 जा 45 है। अब देखो,
अब आपको जीरो को ब्रिंग डाउन करना यानी कि नीचे लाना, तो उससे पहले पॉइंट लिख रहा, तो बस क्या करना, पॉइंट को उठा के आंसर में लिख दो और जीरो को आप ब्रिंग डाउन कर लो। जीरो को ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये 5 से ज्यादा नहीं हुए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो लगा के 5 को ब्रिंग डाउन कर लेंगे और 5 1 जा 5 हो गया, है ना। बस जहां भी आपको ये रास्ते में दिखे कि भाई ये आ गया अब पॉइंट, हमें दूसरी संख्या का यूज करना पॉइंट से अगले वाली संख्या का, है ना, तो इस पॉइंट को उठा के ऊपर आंसर में लिख दो बस, अब फिर इसे भूल जाओ। 6.220 15 से करना जी। तो देखो 6 कम है, अब पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट आ गया तो 2 को मिलन नहीं दे रहा, तो हम इस पॉइंट को यहां से पहले ही ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा 62 और 15 4 जा 60, बच गए 2, है ना, ब्रिंग डाउन कर लिया 2, कितना हो गए 22, 2 जा 30 ज्यादा हो जाएंगे 1 जा चला लिया। बस ये पॉइंट हटने के बाद तो बस आपका साधारण सवाल ही रह जाता है, तो कितने बच गए भाई, 7 बच गए, है ना। अब आपके पास जीरो है, जीरो ब्रिंग डाउन कर लो, 4 जो चला लो, नहीं 5 जो चला लो, 60 एक 15 5 75 ज्यादा हो जाएगा, 4 जो ही चलेगी भाई, है 10 बचेगा। अब पॉइंट तो लगी रहा, चाहे आप जीरो उतार के इसे आगे भी कर सकते हैं पर फिर बड़ा हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर आ गया, ये आंसर आ गया, क्योंकि 100 भी नहीं 50 से डिवाइड होता, 90 फिर 10 बच जाएगा, फिर चलाओ फिर 10 बच जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होने का सवाल, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। देखो अब ऐसे डिवाइड है ये जिनके भाजक और भाज्य दोनों में पॉइंट है ना। आप एक बात ध्यान से सुने, कभी भी जो हमारा डिवाइजर है, जिस संख्या से हम भाग करें, जो भाजक है उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट में टेबल तो नहीं पढ़ सकते ना। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट में टेबल नहीं पढ़े जा सकते, आप पढ़ा नहीं पढ़ सकते पॉइंट में, या कभी आपने पढ़ा, तो इसलिए आपको सिर्फ इस भाजक का, इस डिवाइजर का पॉइंट हटाना है, और जब भी आप इन्हें डिवाइड करेंगे, और पॉइंट हटाने का तरीका क्या है वो देखिए, पहले इस संख्या को आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख लो, लिख लिया जी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लिखने के बाद यहां पे दोनों साइड मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ, लगा लिया। अब यहाँ पे 1 1 लिख दो, सब में ऐसे लिखा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, सब में 1 1 लिखा जाएगा। अब देखो जिस संख्या से भाग दे रहे, पॉइंट के आगे कितने अंक है, 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 0 लगा दो। अगर यहाँ 2 डिजिट होती तो 2 0 लगाते, अगर यहाँ 3 डिजिट होती 3 0 लगाते, अगर यहाँ 4 डिजिट होती तो 4 0 लगाते, लेकिन 1 है तो 1 ही 0 लगेगी, समझ गए। अब आप जानते हैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने आपको सिखा रखा, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उस संख्या को सेम का सेम लिख लो बिना पॉइंट के, लिख लिया। और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एक जीरो और लगा दो भाई, 250 को हमने सेम का सेम लिख लिया बिना पॉइंट के, एक जीरो और लगा दिया। अब देखो पॉइंट कितने नंबर पे था, 1 2, 2 प्लेस पे है तो 2 प्लेस पे यहाँ पॉइंट लगा दो, लगा दे जी। अब इसके साथ भी वैसे ही करना, इसे भी हमने बिना पॉइंट के लिख लिया, और 10 की एक जीरो लगा दी तो 10 तो मल्टीप्लाई होगा। अब पॉइंट कहाँ है, 1 प्लेस पे है तो 1 प्लेस पे यहाँ पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के आगे जीरो की कोई अहमियत ही नहीं है, तो ये सिर्फ 25 बच गया, बच गया ना 25। अब इसे आप डिवाइड कर दो,
अब आप इसे डिवाइड कर दो। 25 बन जा 25, 0 0। अब पॉइंट हट गया, इसे ऊपर रख दो, उतार ली 0, चलती नहीं, लगा दी 0, उतार ली 0, चलती नहीं, लगा दी 0। तो ये आंसर आ गया, क्योंकि पॉइंट के आगे इन जीरो का कोई मैथ नहीं है। चाहे तो आप 25 ही लिख सकते थे अकेला, है ना। तो भाई 25 को 25 से डिवाइड हो गया, तो 1 आंसर आ गया। समझ में आया। अब दूसरे वाला सवाल देख लो, क्योंकि एक बार समझ में नहीं आता कभी कभी। इसे भी ऐसे ऊपर नीचे लिखा, दोनों में मल्टीप्लाई लगाई, 1 लिख दिया। अब कितने प्लेस पे है, 1 2, 2 0 लगा दो। सिर्फ हमेशा हम डिवाइजर यानी कि भाजक जिससे भाग कर रहे हैं उसके उसमें ही देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, डिवाइडेंट को नहीं देखेंगे कि उसमें कहाँ कितनी जीरो है। तो जो, और आप जानता है किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को एक ही यानी कि अंश और हर को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। हो गया। अब लिख दो 9517, जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हो संख्या रूप की लिख देंगे, और 100 के आगे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे तो हो गई मल्टीप्लाई। 19 के आगे भी 2 जीरो लगा दी, तो यहाँ 2 प्लेस पे है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 19 रहेगा। और यहाँ भी 2 प्लेस पे है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो ये भी कट गया, चाहे आप लिखे भी रखो, है ना। तो हमने क्या करा, 951, अच्छा यहाँ 1 भी था भाई, ऐसा है। तो पॉइंट और जीरो की कोई अहमियत नहीं है, नभी हमने काट दी नभी काट दी, सिर्फ हमारे पास ये संख्या बची और यहाँ 9 बचा। अब देखो 19 का टेबल पढ़ कर देखो कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। 19 5 जा 95, 0 0, पॉइंट हटी रहा, उतार लिया 1, ब्रिंग डाउन कर लिया, चलती नहीं, लगा दी 0, 7 उतार लिया, चलती नहीं, फिर उतार लिया 1, 19 9 जा 171। तो जी ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट देख लो 185.603। अब इसे कैसे करना, 6.03 से करना, तो सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा और यहाँ 1 लिखा जाएगा। अब नीचे देखो कितने प्लेस है, 1 2 2 प्लेस है, तो इसे हम 2 से यहाँ 0 लगा देंगे। मल्टीप्लाई आपसे करनी आती है, जिस संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे सेम का सेम लिखें। इसमें पॉइंट नहीं लगेगा, बिना पॉइंट के लिखना। और 2 जीरो है, 2 पर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो लगा देंगे, 60300। 2 प्लेस पर पॉइंट है, 2 प्लेस पर पॉइंट लगा दिया, इनका कोई अहमियत नहीं रही। इसमें 3 है, 1 2 3, यहाँ 3 पर लगा दो। ठीक है जी। इन दो जीरो की भी कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। अब इसे यहाँ लिख के डिवाइड कर लो। तो ये बच गया, है ना। देख लो एक बार, ब्लैक बोर्ड पर आ गया। ठीक है जी। अब देखो ये 1 है, 1 पे चलने का, 8 और मिला लिया, 18 हो गया, इस पे भी चलने का, 1 और मिला लिया, इस पे भी चलने का, 181 पर 5 और मिला लिया, 1815 होगा। अब देखो कितनी बार चलेगी, 5 बार चला के देख लो, 5 3 जा 15, अगर जीरो है तो 10 नहीं लगाते, 15 का 15 लिखता है, लेकिन फिर इस पे भी चलाते जीरो पे, अगले वाले पे चलाओगे, 5 6 जा
34, ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई। तो वो ज्यादा हो गया, थ्री थ्री जो चला कर देख लो, 3 3 जा 9, 3 0 0 और 3 6 जा 80, ये चल गया है ना। अब यहाँ हो गए 15, 15 में से 9 गए, 6 बच गए, एक जीरो इधर रह गई थी, यहाँ जीरो, 18 के ये बच गया जी। ब्रिंग डाउन कर लिया, 6 चलती नहीं, लगा दी, जीरो उतार ली, जीरो, कितनी बार चल जाएगी, 1 जाए चल जाएगी। यहाँ हो गया 10, 10 में से 7, 3 गए 7, यहाँ रह गए 5, 5 के 5, यहाँ जीरो है ना। अब पॉइंट हट गया, तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लिख दिया, बस इतना ही काम होता है पॉइंट का। पॉइंट जब भी रास्ते में आए उसे उठाकर आंसर में लिख दो। फिर ब्रिंग डाउन कर लिया आपने, 3 है, चली नहीं अब भी, तो जीरो लगा के जीरो उतार लो, है ना। अब देखो कितनी बार चलेगी भाई, 10 जो तो चल नहीं सकती, 9 जो चला के देख लो, 27 होगा और 6 नम 54 हो गए, 3 बच गए, जीरो और 3 है ना, एक जीरो और रह रही, इसे भी उतार लिया। कितनी बार चला लो, 5 से चला लो, 3 पंजे 15 और 5 छंग 30, तो 15 रिमाइंडर रह गया, है ना। और चाहते हो तो पॉइंट लगी रहा, जीरो उतार कर आप इसे आगे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसे पूरा काटना चाहते हैं तो जीरो उतारते रहो, जो भी रिमाइंडर बचे, और चला के पूरा करते रहो। ओके स्टूडेंट, वैसे हमने आपको ये बताया है कि भाई अगर दोनों में पॉइंट है, आपके डिवाइजर में भी और डिवाइडेंट में भी, तो उसे कैसे दूर करके डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आपसे आता ही है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।